चाहती थी कि मेरे को पूर्ण परमात्मा मिल जाए, तो बस मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे को नाम लेकर पुकारे पहले ही दिन, तो मैं मानूं ये संत है। कि जब मेरे साथ ये कुछ भाई मेरे को ये चीज़ मिले, पता चलेगी, मैं उनको परखूंगी, तो वो कहते चलो ठीक है आप परख लेना। तो जैसे ही मैं गुरुजी के आगे पहुंची, तो हमने जब नाम लिया खाना खाने के बाद, तो गुरुजी ने बोला, हम लाइन में लगे हुए थे, लेडीज़ की अलग लाइन लगती है तो जेंट्स की अलग, हम दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो गुरुजी ने बोला हरमनदीप दास आगे आले बेटी। उनका जय बंदी छोड़ की मेरे मन से अंदर से बोलो ये तो पूर्ण परमात्मा है, ही इज गॉड, ही इज रियली गॉड, ही इज रियल गॉड, मेरे मन में ये आने लगा। जब मैं पैदा हुई तो सारे कहते थे अभाग्य है, इसने ये अपने बाप पे भारी है। मतलब सारे कहते जो मंगलीक में पैदा होता है ना, गंड मूलों में पैदा होता है, जैसे पंडित अफवाहें फैलाते हैं, तो वो अपने बाप पे भारी होती है लड़की, इसकी शादी 25 साल के बाद करनी चाहिए। इसका ऐसे ऐसे बहम भर रखे थे मेरे अंदर। के पास पहुंची तो मैंने गुरुजी को, मतलब कि जैसे सब कहते हैं सतसाहिब गुरुजी, मैंने भी बोला सतसाहिब गुरुजी, तो गुरुजी बोले सतसाहिब बोल बेटा सतसाहिब। मैंने कहा सतसाहिब परमात्मा सतसाहिब, तो मैंने उनको सतसाहिब बोला, तो गुरुजी बोले मेरी भाग्यशाली बेटी आ गई। जब उन्होंने ऐसे वर्ड कहा ना, तू मेरी भाग्यशाली बेटी है, तो मैं बहुत रोई, मेरा मन बहुत खराब हुआ कि मेरे को तो सारे अभाग्य कहते थे। मेरे नाक में ये देखो नेक, मतलब कि जैसे डाल देते हैं कि इसके डाल दो, इसके जो कर्म भारी है ना इसके बाप पे नहीं पड़ेंगे, शायद उसकी वजह से, इसकी वजह से इसका बाप बीमार है, तो सारे ऐसे सोचते थे। लेकिन ऐसा परमात्मा ने मेरे को जब भाग्यशाली बेटी बोला ना, मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मैं भी भाग्यशाली हूँ। कहते बेटे तेरे को बचपन से भक्ति मिल गई, और क्या चाहिए, तेरे को परमात्मा मिल गया, तेरे को और क्या चाहिए। तो मैं परमात्मा को, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी कभी खड़े नहीं होते सिंहासन पे, खड़े होके बोले आजा मेरी भाग्यशाली बेटी। उन्होंने मेरे को जबकि में ले लिया, मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी परमात्मा पाना चाहती है, देख तेरे सामने खड़ा है परमात्मा, कर ले सेवा बेटा चरणों की। तो मैंने उनकी सेवा करी परमात्मा की। नमस्कार बहन जी। नमस्कार साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? हरमनदीप कौर। हरमनदीप जी, ये बताइए संत रामपाल जी महाराज के जो इतनी तादाद में शिष्य आते हैं यहाँ, वो किस उद्देश्य से आते हैं? जो भी यहाँ पे मतलब के शिष्य आते हैं परमात्मा के, वो परमात्मा के लिए ही आते हैं। मतलब परमात्मा के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, उन्हीं के लिए ही आते हैं, और कोई इनका मोटिव नहीं है, बस परमात्मा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब भी उनकी डेट होती है तो सारे यहाँ पे आते ही आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो परमात्मा है। दुनिया के लिए वो कुछ भी हों, लेकिन हमारे लिए परमात्मा, हमारी जान हाजिर है उनके लिए। कैसे साबित कर सकते हो? साबित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब मैं उनकी शरण में आई थी ना, तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मैं पहले विश्वास नहीं करती थी, मैंने संत रामपाल जी पे भी विश्वास नहीं किया था। तो मैं कुछ नहीं, अभी मैं MA B.Ed हूँ, लेकिन जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। परमात्मा जब दया करेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन ये है कि भी जब मैं परमात्मा की शरण में आई थी तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने पहले ये सोच के नहीं आई थी कि मेरे को प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने परखा था उनको, अंदर ही अंदर परखती थी। मैंने कहा मैंने परखना है उनको। तो मेरे मम्मी और पापा बोले, कहते बेटे संतों को परखा नहीं करते, तो वो बहुत धार्मिक विचारों के थे इसलिए बोले थे। लेकिन मैंने कहा भाई आप ठीक है, आपकी सोच है, लेकिन मेरी सोच आपसे अलग है थोड़ी, तो मैं तो परखूँगी। मैंने कहा अगर ये पूर्ण संत हैं तो मेरा नाम लेकर बताएं कि हरमनदीप कौर, जिस दिन इन्होंने मेरे बिना बताए मेरा नाम ले दिया ना, मैं मान लूँगी भी हाँ ये पूर्ण संत हैं। तो जब हम गुरुजी के पास आए, सब ने बताया भी ऐसे ऐसे, मेरे पापा बीमार थे, हम उनको लेकर गए थे, उनके दोस्त ने बताया था कि ऐसे ऐसे संत हैं, तो वो
भाई ऐसे परमात्मा की उनके भाई जब उनकी शरण में आप जाओगे तो आपके सब दुख दूर होंगे, आपका यहाँ तो संवरेगा ही संवरेगा, आपका आगे भी संवर जाएगा। तो यानी कि आपका जब उनकी शरण में जाओगे ये सारा कुछ तभी होगा। तो हमने विश्वास नहीं किया, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन मेरे को लगाव था अंदर से, ये चाहती थी कि काश ये पूर्ण शांति हो, क्योंकि मैं भी अंदर से ये चाहती थी, मेरे को शुरू से लगन थी परमात्मा पाने की। तो मैं ये चाहती थी कि मेरे को पूर्ण परमात्मा मिल जाए। तो बस मेरी एक इच्छा थी कि मेरे को नाम लेकर पुकारे पहले ही दिन, तो मैं मानूँ ये संत है भाई, ये पूर्ण संत है, यही मोक्षदाता है। क्योंकि सारे ये कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति विधि बताते हैं जिससे हमें हमारा यहाँ का तो संवरता ही है, तो हम सतलोक जाते हैं, मरने के बाद भी हमारा जीवन मरण मुक्त हो जाते हैं हम। तो मैं इन बातों पे पहले मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए तो ऐसे ही संत, लेकिन जब मेरे साथ ये कुछ भाई मेरे को ये चीज़ मिले पता चलेगी मैं उनको परखूँगी। तो वो कहते चलो ठीक है आप परख लेना, तो ये बात अपने मन में रखना। तो वहाँ पे कोई भी मेरे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे सारे मेरा नाम पूछ रहे थे, तो मैंने अपना नाम नहीं बताया। तो मैंने कहा भाई अगर मैंने बता दिया कोई संत जी को बता देगा तो उनको तो पता चल ही जाना है मेरा नाम क्या है। तो मेरे मन में थोड़ी कहते हैं ना शैतानी होती है बच्चों के मन में, तो वो थी। तो मैंने जब गुरु जी के पास गए, हमने जाते ही नाम ले लिया, मैंने भी नाम ले लिया, जाते ही हमने सब ने नाम ले लिया। तो क्या हुआ जब हम गुरु जी के पास गए, नाम लेने से पहले क्या हुआ कि वहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं जी, अंड ब्रह्मांड के पोस्टर लगे हुए हैं। जैसे ही मैंने उनको देखा तो क्या हुआ कि मेरे अंदर एक ना वीडियो सी चलने लगी कि मैं यहाँ पे पहले भी कभी आई हूँ, ये पहले भी कुछ हुआ है। तो मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं आंखों को ऐसे ऐसे करके फिर से देखूं, मेरे साथ फिर से हो रहा, मैं फिर आंखों को ऐसे करूं फिर हो रहा। फिर मेरे को क्या हुआ, गुरुजी ने क्या दिखाया कि मेरे को हर एक बंदे में गुरुजी दिख रहे थे। मैंने कहा ये तो मैंने बुक पे देखे थे, जो बुक हमें गुरुजी की मिली थी तो उसको हमने पढ़ा था, भक्ति सौदागर को संदेश थी पहले बुक आती थी, तो मैंने उस पे देखा, मैं कहा हाँ ये तो वही परमात्मा है भाई, ये तो वही गुरुजी हैं भाई, हर एक बंदे में मेरे को कैसे दिख सकते हैं। तो मैंने एक भगत जी को बोला, मैं कहा भगत जी वो बस में गुरुजी गए हैं क्या? तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, कहते गुरुजी नहीं गए। मैंने कहा नहीं, कहते वो ऐसे नहीं बाहर आते। मैं कहा नहीं नहीं आपको नहीं लग रहा। फिर मैंने कहा आपका तो पीछे भी खड़े हैं, मैंने उनको बोला, कहते नहीं 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 ऐसे नहीं। तो उनको तो वो हंसने लग गए, कहते अच्छा उनको क्योंकि वो पुराने भक्त थे, उनको समझ थी कि ये भक्ति की कमाई होगी इसकी पुरानी, तो परमात्मा इसको दिखा रहे हैं। तो जैसे ही मैं गुरुजी के आगे पहुंची तो हमने जब नाम लिया खाना खाने के बाद, तो गुरुजी ने बोला, हम लाइन में लगे हुए थे, लेडीज़ की अलग लाइन लगती है तो जेंट्स की अलग, हम दर्शनों के लिए जा रहे थे। तो गुरुजी ने बोला हरमनदीप दास आगे आले बेटी। उनका जय बंदी छोड़ की मेरे मन से अंदर से बोलो ये तो पूर्ण परमात्मा है, ही इज़ गॉड, ही इज़ रियली गॉड, ही इज़ रियल गॉड। मेरे मन में ये आने लग गया। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची ना, तो मेरे को ना जब मैं पैदा हुई तो सारे कहते थे अभाग्य है, इसने ये अपने बाप पे भारी है। मैं मतलब सारे कहते हैं जो मंगलीक में पैदा होता है ना, गंड मूलों में पैदा होता है, जैसे पंडित अफवाहें फैलाते हैं, तो वो अपने बाप पे भारी होती है लड़की, इसकी शादी 25 साल के बाद करनी चाहिए। इसका ऐसे ऐसे बहम भर रखे थे मेरे अंदर। और मैं उपासक थी जी शिव जी की, तो मैंने शिव जी के इतने व्रत रख रखे थे बहुत ज़्यादा। जब मेरे पापा ठीक ही नहीं होते, मेरे पापा बीमार रहते थे बहुत देर, तो मेरे को जब मेरे पापा ठीक ही नहीं होते तो मैंने एक दिन जगदी जोत पे हाथ रख के कहा कि तू परमात्मा हो ही ज़्यादा, अगर कोई इस दुनिया में परमात्मा है तो मेरे पास खुद आएगा, मैंने कहीं पे नहीं जाना। तो वो बुक आ गई मेरे पास, पापा के दोस्त ले आए, तो हमने भक्ति सौदागर की बुक पढ़ी और गुरुजी के पास जैसे ही पहुँचे फिर जो मैंने बताया वैसे हुआ। तो मैं गुरुजी के पास जब दर्शनों के लिए पहुँची, गुरुजी कहते हरमनदीप दास, हरमनदीप कौर आगे आले। जब उन्होंने ऐसे बोला मैं तो मेरी आत्मा ऐसे हो गई, मैंने कहा ये तो परमात्मा ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। जब मैं जैसे ही गुरुजी के पास पहुंची तो मैंने गुरुजी को मतलब कि जैसे सब कहते हैं सत साहिब गुरुजी, मैंने भी बोला सत साहिब गुरुजी। तो गुरुजी बोले सत साहिब बोल बेटा सत साहिब। मैंने कहा सत साहिब परमात्मा सत साहिब। तो मैंने उनको सत साहिब बोला तो गुरुजी बोले मेरी भाग्यशाली बेटी आ गई। जब उन्होंने ऐसे वर्ड कहा ना तू मेरी भाग्यशाली बेटी है, तो मैं बहुत रोई, मेरा मन बहुत खराब हुआ कि मेरे को तो सारे अभाग्य कहते थे। मेरे नाक में ये देखो मेघ मतलब कि जैसे डाल देते हैं कि इसके डाल दो, इसके जो कर्म भारी है ना इसके बाप पे नहीं पड़ेंगे, शायद उसकी वजह से इसकी वजह से इसका बाप बीमार है। तो सारे ऐसे सोचते थे, लेकिन ऐसा परमात्मा ने मेरे को जब भाग्यशाली बेटी बोला ना, मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मैं भी भाग्यशाली हूँ
कहते बेटे तेरे को बचपन से भक्ति मिल गई और क्या चाहिए, तेरे को परमात्मा मिल गया, तेरे को और क्या चाहिए। तो मैं परमात्मा को मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी कभी खड़े नहीं होते सिंहासन पे, खड़े होके बोले आजा मेरी भाग्यशाली बेटी। उन्होंने मेरे को जप्पी में ले लिया, मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी परमात्मा पाना चाहती है, देख तेरे सामने खड़ा है परमात्मा, कर ले सेवा बेटा चरणों की। तो मैंने उनकी सेवा करी परमात्मा की। जैसे कहते हैं ना तेज पुंज का शरीर परमात्मा का, जैसे कहते हैं परमात्मा का अलग से शरीर है, तो परमात्मा ने मेरे को एहसास दिला दिया कि हाँ मैं परमात्मा हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ। कहते बेटे परमात्मा ने मेरे लिए मेरे सिर पे हाथ रख के शब्द गाया, क्यों भूली घर अपना मन में देख विचार। परमात्मा ने जब ये बाणी पढ़ी मैं बहुत रोई, बहुत दिल खराब हुआ। परमात्मा कहते बेटे कोटों में तू एक है मेरी बेटी, कहते तू नहीं जानती तू क्या है मेरे लिए। तू वहाँ पे मैं तुम्हें लाडों से रखता था सतलोक में। गुरुजी ने ऐसे नहीं कहा उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मैं एक परमात्मा का भेजा हुआ परदास हूँ। उन्होंने मेरे को सीधा ऐसे कहा कि मैं तेरे लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं कैसे ना मानूँ कि वो परमात्मा है जी। हम उनके लिए इसीलिए आते हैं। मेरे तो हर सांस उनसे शुरू होकर उन्हीं पे ख़त्म होती है। मेरा उन पे इतना, मैं कहती हूँ मैं उनके बिना मेरी सांस नहीं चलेगी, बस वो मेरी सांस है परमात्मा। इससे बहन जी हम ये आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, क्या जितने आप कह रहे थे पहले आपको अभागन माना जाता था इस समाज के तहत, क्या संत रामपाल जी महाराज इन विचारों पर नहीं चलते? बिल्कुल नहीं चलते। संत परमात्मा के लिए उनके शिष्य भी नहीं चलते, उनके शिष्य भी नहीं, इन डंबरों को बिल्कुल नहीं मानते। कहते हैं ना भूल भुलैया में जियो थी सतगुरु ने आन जगाई सखी। परमात्मा ने आके जगा दिया, परमात्मा ने हिला दिया, उस आत्मा को जोड़ दिया। हम तो भूल भुलैया में जी रहे थे। कोई कहता था ना चल बेटा पीछे चल देते, चल वो मंदिर में भगवान है मंदिर में चल देते, गुरुद्वारे में भगवान है गुरुद्वारे में चल देते। लेकिन हमें तो कहीं नहीं मिला। अगर मिला तो यही मिला, संत रामपाल जी इज रियल गॉड। बस वही है ग्रेट। उन्होंने इन कृतियों का खंडन किया है, जात पात ऊंच नीच छुआछूत इन सब चीज़ों का खंडन किया। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बेटियों को एक ऊंचा दर्जा दिया। जैसे हम देखते हैं आम समाज में, आज मेरे को देख कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी कि जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसको कहते तुम मंदिर में मत जाना, अशुद्ध हो गई। क्यों भाई, क्यों शुद्ध हो गई? क्या तुम वो जो जिसके पास जा रहे हैं क्या तुम उसके बच्चे हो? तुम नहीं अशुद्ध होते, तुम भी तो अशुद्ध हो, फिर अशुद्ध से पैदा हुए। तो परमात्मा ने उस लड़की को इतनी पावर दे रखी है कि तुम्हें जीवन दिखा दिया उसने, तुम्हें ये समाज दिखा दिया, ये जिंदगी दी है। इसमें परमात्मा ने कहा जब कोई प्रेग्नेंट होती है तो भी वो पवित्र है, वो माँ की पूजा करो। उसने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, फिर जब किसी को पीरियड्स आते हैं कहते ये तो छूत है, ये बात वहाँ पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? गुरुजी कहते कोई छुआछूत नहीं, परमात्मा सबके लिए। परमात्मा ने तुम्हें बना दिया बेटा, तू लड़की नहीं है, तू ये सोचना नहीं था कि तू लड़की है, लड़की लड़का सब बराबर। उनके लिए परमात्मा ने इक्वल कर दिया सब कुछ। उनके लिए कौन से नियम है फिर? संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए कौन से नियम है? उनके जी सबसे सर्वप्रथम नियम ये है कि छुआछूत नहीं करनी। परमात्मा ने दूसरा किया है कि जात पात नहीं माननी बिल्कुल भी। तो मेरे को सबसे ज़्यादा बड़ी अच्छी बात यही लगी कि जात पात बिल्कुल भी नहीं है, छुआछूत नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। जहाँ पे अगर राष्ट्रपति भी आएगा चाहे भिखारी आए, दोनों के लिए जी दरी बिछी होगी, वहीं पे बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, उनके लिए सब बराबर है। ठीक है, कोई भी ये कल्चर नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने सबको बराबर रखा हुआ है। उनके लिए वो कहते हैं मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे इकट्ठ नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। मुझे सब में मेरे नियमों पे जो चलेगा, सिर काट के थैली पे रख के फिर आना मेरे मार्ग पे, नहीं तो पीछे रहो। कोई जरूरत नहीं, उन्होंने कट नहीं करना। उन्होंने सिर्फ ये कहा है अगर मेरे इस मार्ग पे चला है तो तली पे सिर धर के आना। ठीक है, उनके इतने नियम अच्छे हैं, मैं तो इतना उन पे कुर्बान जाती हूँ। मालिक ने हमारे पे कोई बोझ नहीं है, कोई हम जैसे हाँ जी तुमने अगर तुम मैरिड हो जाते हो तो तुमने ये करना है, तुमने संदूर लगाना है, तुमने लिपस्टिक लगानी है, तुमने ये वो, तुमने दहेज लेकर जाना है तो ही तुम बसोगे। ना जी, हमारे गुरुजी ने ये सब दहेज प्रथा को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। इसको रीति की जड़
खड़ेद के रख दी परमात्मा ने। कल एक वीडियो वायरल हुई थी देश पिता के खिलाफ संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्यों की, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो बहुत अच्छी वीडियो है। उसमें परमात्मा ने ये बताया, उसमें परमात्मा के बच्चों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे परमात्मा इस कुरीति को जड़ से खत्म कर देंगे। बेटियां ससुराल वाले ऐसे रखते हैं, खुश रखते हैं? बिल्कुल खुश रखते हैं। देखो जी, मेरे हस्बैंड हैं, इनके घर में मेरी शादी अभी 1.5 साल ही हुई को मैं इनके घर गई। जब इनके घर में मेरी इतनी अच्छी आओ भगत करी परमात्मा की दया से। हमारे गुरुजी का सबसे पहले कहते हैं ना, जब तुम घर से चलो तो मंगलाचरण करना है, तो मेरा सबसे पहले स्वागत मंगलाचरण करके ही किया गया था। हमारे कोई ऐसे तिल चौड़ी को पैर नहीं लगाया गया, कुछ नहीं। हमारे जी कुछ खर्च नहीं हुआ, कुछ भी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ जी, कोई 100 200 500 कुछ भी नहीं, कुछ लेन देन नहीं, कुछ लेन देन नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। मालिक की दया से, परमात्मा की दया से बहुत अच्छा जीवन आपको अगला जैसे आपका ससुराल वाला घर, वो कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, स्वर्ग लगता है मालिक की दया से। परमात्मा कहते हैं ना, जिस घर में मेरे नाम परमात्मा के नाम की जोत होती है तो वो मिन्नी सतलोक है मेरे लिए। तो जी जहाँ पे परमात्मा वो मिन्नी सतलोक है, मेरे को तो सब बराबर लगता है। मेरे को तो ये लगता ही नहीं है कि मैं कहीं पे वो मेरी ससुराल है। मेरे को तो ये लगता है मैं मायके में हूँ। मैं मायके से भी बढ़ के अच्छे रखते हैं मेरे को, बहुत अच्छे से। में पूछना पड़ता है एक और, एक कोरोना वायरस पे आपका जो ट्वीट टैग किया था, हैशटैग किया था, कोरोना वायरस में संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है, वो ठीक कर सकते हैं। क्या सत्य में ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है जी, बिल्कुल सत्य है, 101% सत्य है। कैसे कर सकते हैं? परमात्मा भक्ति विधि ऐसी देते हैं कि आप उस भक्ति विधि के अनुसार अगर आप उस परमात्मा के दर्शाए हुए नियमों के साथ भक्ति करोगे, आप क्योंकि परमात्मा ने मांस खाना निषेध कर दिया। मांस नहीं खाओगे, मांस मिट्टी को हाथ नहीं लगाओगे, तुम्हारे घर में मीट अंडा शराब अफीम ये चीज़ें नहीं आएंगी, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तुम अच्छे फल फ्रूट मेवे खाओगे तो आपके शरीर में आप ही स्वस्थ आएगी। बाकी तुम भक्ति करोगे उससे और भी स्वस्थ आएगी, तो आपको कभी कोई ला इलाज बीमारी लग ही नहीं सकती। ये परमात्मा का हम सब शिष्यों पे आशीर्वाद है। अच्छा, एक और डिफरेंस बताना आप, जैसे आप मांस खाने को संत रामपाल जी महाराज गलत बताते हैं और वैसे है भी गलत, लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हाँ जी। जैसे हम बच्चे हैं जो टीचर से पूछते हैं, कहते हैं मांस तो जैसे जीव है वो तो दही में भी होते हैं। हाँ जी। कोई भी हम फल फ्रूट खाते हैं उनमें भी होते हैं। हाँ जी। तो एक उसमें भी जीव है और एक बड़े जीव को काटने में क्या पाप है? देखिए, जो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा हमें इस भक्ति विधि देते हैं, तो वो हमने जो ये नेचुरल हवा लेते हैं, नेचुरल ये धूप लेते हैं, ये मिट्टी है, ये पानी चल रहा है, ये इसमें भी तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं तो हमारे अंदर जाते हैं। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन परमात्मा इन्हों के अकॉर्डिंग हमें भक्ति देते हैं कि परमात्मा कहते हैं जब तुम ये भक्ति करोगे तो वो तुम्हारे जो कोट पाप होंगे ऐसे ही खत्म कर दिए जाएंगे। वो परमात्मा कहते हैं उस भक्ति से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपको काटते हैं वो भी खत्म हो नहीं, वो खत्म तो होगा, लेकिन उससे कितनी बीमारियां फैलेंगी, कितनी नास्तिकता आ जाएगी। जीव जीव को काट काट के खाएगा। तो परमात्मा इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। तो परमात्मा जब ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं ये चीज़ को छोड़ दो, जब हम इस चीज़ को छोड़ देंगे तो परमात्मा आशीर्वाद भी देंगे कि हमारा उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो ना कोई जीव जीव को काटेगा, सब में शुद्धता आ जाएगी, वातावरण में शुद्धता आ जाएगी। जो मालिक की दया से हम घर में ज्योति हवन करते हैं उससे शुद्धता आती है। एनवायरनमेंट फ्रेश होगा, जीव भी फ्रेश होंगे, सब हर एक चीज़ को परमात्मा ने फ्रेश कर देना है पूरे। इतना अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, फिर भी वो जेल में क्यों है? और जो आप बोल रहे हो जैसे जो टीवी चैनलों पे जो अश्लील फिल्में चलाते हैं और कहते हैं उनको स्टार बना रखा है, ये क्या ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, साच को आँच नहीं होती। परमात्मा कहते हैं साच कहूँ तो जग ना मानने, झूठ कही ना हो जाई हो। परमात्मा कहते हैं साच कहे तो कोई नहीं मानता। गुरु नानक देव जी आए, क्या कहते थे लोग? ये तो कोराइया है। उसने सच पे चलने की आवाज़ उठाई उन्होंने। गुरु नानक देव जी कहते थे बेटा जात पात नहीं करनी, कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी, उनका सबका उन्होंने खंडन किया। तो क्या दुनिया ने मान लिया? कृष्ण जी जिनको सब भक्ति उनकी करते हैं, वो तो पैदा ही जेल में हुए थे। लेकिन परमात्मा के कहते हैं ना, कोयल एक तो काग के बच्चे होंगे, एक कोयल के बच्चे होंगे। जो कोयल के बच्चे होंगे ना, कोयल का मतलब है, कोयल जो होती है ना अपने अंडे
काग के आलने में देती है, ठीक है ना। जब कोयल के बच्चे बड़े हो जाते हैं कागनी के आलनों में, तब कोयल कू कू कह के चलती है, तो उसकी आवाज़ सुन के कोयल के बच्चे उड़ जाते हैं। तो काग देखता ही रहे मेरे बच्चे कहाँ गए, क्योंकि वो कोयल के बच्चे काग है काल। इस काल लोक में देखो जी बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैती हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन फिर भी इतनी तादाद में संगत आ रही है। ये मूर्ख थोड़ी ना है। मैं MA BEd हूँ, है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्चरर डॉक्टर सब कुछ परमात्मा की दया से इतने बड़े बड़े ओहदे के मालिक आ रहे हैं। तो ये मूर्खों का, यहाँ पे कोई मूर्ख नहीं इकट्ठे हुए। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अनपढ़ इकट्ठे हुए, नहीं, यहाँ पे पढ़े लिखे अप टू डेट बंदे आते हैं जी, और अप टू डेट समाज होगा परमात्मा की दया से। सब ज्ञान को पढ़ के, ज्ञान को आधार मान के सब आगे आएंगे। परमात्मा वहाँ पे बैठे भी अपनी लीला करे जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या जुडिशरी में भी आपकी संत रामपाल जी महाराज के भगत है, और पुलिस में भी है, और टीचर में भी तो है ही है? परमात्मा के भगत हर जगह पे। फिर वो कैसे अपने आप को सेटल कर लेते हैं वहाँ पे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं रिश्वत ना लेना और ना देना, और वो कैसे सेटल करेंगे? परमात्मा की भक्ति ही ऐसी है भैया कि वहाँ पे कोई ना रिश्वत देता है ना लेता है, और परमात्मा ने एक अच्छा समाज से समाज सुधारक हैं वो। परमात्मा ने समाज को सुधारना है किसके जरिए? हमारे जरिए। अगर परमात्मा, मैंने जैसे पहले ही बोल के हटी हूँ कि परमात्मा को क्वांटिटी नहीं चाहिए, परमात्मा को इकट्ठ नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी उनको परमात्मा ने कहते हैं जो मेरे नियमों पे चलेगा वो आ जाओ, और परमात्मा के वही परमात्मा से नाम लेगा, वही परमात्मा को अपनाएगा जो परमात्मा के नियमों पे चलेगा। एक और, बहुत से संत हैं, सभी समाज सुधार कर रहे हैं, लेकिन समाज तो बिगड़ता ही जा रहा था आज तक। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या है भी इनके जो शिष्य हैं वो 100% दहेज ना देते और ना नशे करते, इनमें ऐसा क्या है जो इनके सबब से ये सारा कुछ सही हो रहा है? देखिए, परमात्मा ने, जैसे मैंने पहले भी बताया, अब फिर से आपने वही क्वेश्चन दोहरा दिया कि परमात्मा ने एक समाज सुधार करने का बीड़ा उठा लिया। एक सच्चे संत का मतलब कि ये अगर कह दिए ना, एक सच्चा पूर्ण तत्ववेता संत इस समाज में आ चुका है। उसने अपने ज्ञान की, अपने कहते हैं ना, अपने ज्ञान के आधार पे सबकी बुद्धि को परमात्मा ने जगा देना है। एक जागृति आ जानी है सब में, सारे समाज में जागृति आ जानी है। वो ना गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे, छुआछात नहीं करेंगे, जात पात नहीं करेंगे, नशा वगैरह सब कुछ छोड़ देंगे। सब कुछ छोड़ के सारी गंदगी को साइड में रख के फिर आगे बढ़ेंगे तो समाज कैसे नहीं सुधरेगा भैया? आप बताइए। आप देखो, पढ़ा लिखा ही समाज आगे बढ़ेगा। ये ऐसे कोई मूर्ख नहीं, यहाँ पे कोई ऐसे ना समझो कि ऐम ही खड़े हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कितने उमड़ के आ रहे हैं। यहाँ पे कोई बात है तभी आ रहे हैं ना, कोई ऐसे तो आता नहीं है। मैं ऐसे देख के तो आई नहीं। जैसे मैंने बोला कि मैंने परखा उनको, तो हर किसी के मन में कोई ना कोई चीज़ है, जहाँ से एक से एक बढ़ के आत्मा है। आप एक को पूछोगे वो 10 बताएगा, 10 को पूछोगे तो वो 1000 बताएगा। एक सवाल भाई साहब से। नमस्कार सर। भाई साहब ये बताइए, जब आपकी शादी हुई थी आपने कोई दहेज वगैरह लिया, क्या आपके मन में एक बार भी नहीं आता अभी कुछ आता, जैसे और समाज में आता ही है, जैसे कोई गाड़ी आ गई, किसी के पास कुछ आ गया, तो आपके दिल में एक बार भी नहीं आया? नहीं है, मेरे दिल में एक बार भी नहीं है कि मुझे दहेज लेना है। और आपको अब कैसा लग रहा है ऐसी शादी करवा कर? समाज में आपको कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे मैं संत रामपाल जी के मार्गदर्शन पर चल रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो मेरी लाइफ है वो काफ़ी बेटर चल रही है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे नौकरी भी दी है। परमात्मा की वजह से अरदास करवाई थी, मैं भी ग्रेजुएटेड हूँ, तो मैंने परमात्मा से अरदास कराई थी कि परमात्मा अच्छी जॉब नहीं लग रही है, आप थोड़ी दया करो मालिक। तो परमात्मा ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगवाई। तो जो मतलब दहेज में हम क्या लेंगे? दहेज में पैसा लेंगे, वो पैसा परमात्मा हमें अपने आप ही दे देता है। तो जो चीज़ें चाहिए वो मालिक अपने आप ही अपनी भक्ति से दे देते हैं।